Hello, good morning students. Welcome once again. Let's start our today's part second of the solid state, crystal lattice and unit cell. क्रिस्टल लेटिक्स क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है? तो देखो, इसको समझने के लिए आप के क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। जैसे आप अगर घर में देखोगे तो आपके यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स होंगी, टाइल्स लगी रहती है नीचे, एक के बाद एक रिपीट होती रहती है ना। अगर हम उनका सेंटर देखें, उन टाइल्स के बीच में अगर एक सेंटर पॉइंट लगाएं ये इस तरह से, तो आपको इस तरह से एक रिपीटिंग पैटर्न मिलेगा। ये इस तरह से आपको एक रिपीटिंग पैटर्न ये मिलता जाएगा, ठीक। तो ये जो रिपीटिंग पैटर्न जब आपको मिलेगा, ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये जो पॉइंट आपको मिले, ये पॉइंट है, इन पॉइंट को हम एटम मॉलिक्यूल से आयंस मान सकते हैं। जब हम इनके इसको इस तरह से जॉइन करेंगे तो आपको एक इस तरह का एक 2 डायमेंशनल शेप मिलेगा। लेकिन जब हम इसको 3D में देखेंगे, इसको हम 3D में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक इस तरह से एक क्रिस्टल लेटिक्स मिलेगा, ए पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेटिक्स एंड यूनिट सेल। तो देखो, मान लो जैसे ये एक कमरा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अलग कलर से रेड कलर से शो हो रहा है। इसके साइड में दूसरा कमरा है, इधर दूसरा कमरा है। ये कमरा एक दूसरे से रिपीट हो रहा है। और ये जो यहाँ पर ये जो सेंटर ये दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं ये पॉइंट है, मतलब यहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। जब इन सबको हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्यूबिक यूनिट सेल आपको मिलेंगे, ठीक है। इफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्रामेटिकली इन विच ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज ए पॉइंट। ये जो पार्टिकल है हम इसको एज ए पॉइंट की तरह मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिपीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है ये यूनिट सेल का, जैसे ये एक यूनिट सेल है, जैसे एक कमरा है ना, इसको हम एक यूनिट सेल मानेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक एटम है, एक दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे एटम हम आपस में जमाएंगे तो ऐसा एक यूनिट सेल बनता है, जिसको हम, और ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल मिलके आपस में क्रिस्टल लेटिक्स बनाते हैं। दस ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। तो ये रेगुलरली जो 3 डायमेंशनल का अरेंजमेंट हो रहा है स्पेस में, हम इसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिक्स। ए पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिक्स इज शोन इन फिगर। तो आप देखो, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिक्सेस। तो ऐसे 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिक्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड ब्राविस लेटिक्स। इनको हम ब्राविस लेटिक्स बोलते हैं। जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक यूनिट सेल, दूसरा, ऐसे 14 तरह के 3 डायमेंशनल लेटिक्सेस होते हैं, ठीक। तो ये हैं किसके नाम पर है? फर्स्ट डिस्कवर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिक्स। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये जो पॉइंट होते हैं क्रिस्टल लेटिक्स के, इनको हम लेटिक्स पॉइंट बोलते हैं या लेटिक्स साइड बोलते हैं। जैसे ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये, इनको हम क्रिस्टल पॉइंट बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये या तो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, या फिर आयंस भी हो सकता है ना। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होंगे ये जो पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं। और जब इन पॉइंट को हमने आपस में इस तरह से ज्वाइन किया, ऐसा ही एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे, तो इस तरह से ये इस तरह से एक शेप बन रहा है ना। फिर इधर को इस तरफ से ज्वाइन करेंगे 3 डायमेंशन में, तो ये एक ऐसा कमरे जैसा शेप बन रहा है, क्यूब बन रहा है ना। इस क्यूब को ही हम यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिक्स। यूनिट सेल जो होता है सबसे स्मॉल पोर्शन होता है क्रिस्टल लेटिक्स का, विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यूनिट सेल में क्या क्या चीज़ें होती है? इसमें एजेस होते हैं। ये देखो, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, इसको हम बोलते हैं एज, ठीक। ये एज है, ये एज है, ऐसे। तो ऐसे टोटल कितने एज होंगे? इसमें 12 एजेस होंगे, है ना। इन एजेस को हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, एक ए है, ये एक एज ये है, इस तरफ से एक ये बी एज है, और ये ऊपर की तरफ सी एज है। ए, बी और सी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है कुल मिलाकर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना। एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये जो एज हैं, इनके बीच के एंगल 3 तरह के एंगल होते हैं। देखो, ये आप देखोगे सी और बी एज के बीच में जो ये वाला एंगल है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंगल। सी और ए के बीच में जो एंगल दिख रहा है ये कहलाता है बीटा एंगल। ए और बी के बीच में जो एंगल है ये है गामा एंगल। तो 3 तरह के एंगल होते हैं। तो यूनिट सेल में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ए, बी और सी क्या है यहाँ पर?
इसके एजेस है अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इसके एंगल है। दिस पैरामीटर ऑफ टिपिकल यूनिट सेल हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल कितने तरह का होता है, तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्राइमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्राइमिटिव में देखते हैं, सबसे पहले दो तरह के हम यूनिट सेल देखने वाले हैं। फर्स्ट वन है प्राइमिटिव और सेकंड वन है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल में देखते हैं तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जब एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ उसके कॉर्नर पे। जैसे आप एक क्यूब बनाओ, ये आपने देखा होगा, ये क्यूब है आपका, मान लो दिस इज़ अ क्यूब, और अगर एटम जो है, ये क्यूब है आपका, एटम सिर्फ ये जो है ये वाली पोजीशन, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। अगर एटम सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह पर कॉर्नर पर, तो ये कहलाता है प्राइमिटिव यूनिट सेल। ठीक, अगर एटम सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट हो, कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो ये कहलाता है प्राइमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा वाला होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड व्हेन यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कांस्टेंट पार्टिकल, तो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हो, इसके अलावा बॉडी के दूसरी जगह पर भी एटम प्रेजेंट हो, देखो मोर कांस्टेंट पार्टिकल अदर देन कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर, इट इज़ कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो ये है आपका। अब सेंटर्ड में जैसे कॉर्नर पर तो एटम ही, इसके अलावा और दूसरी जगह भी एटम प्रेजेंट होते हैं। देखो कहाँ होंगे इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड किसको बोलेंगे हम, जैसे आपका एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। ठीक, दिस इज़ अ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है आपका। ओके, तो इसमें कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे 8 कॉर्नर हैं टोटल। ठीक, ये ऐसे 8 कॉर्नर है। तो एटम अगर यहाँ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसके अलावा एक बॉडी के बीच में भी प्रेजेंट, जैसे कि ये कमरा है, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट होता है ना। एक क्यूब है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक एटम है, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सच ए यूनिट सेल कंटेन वन कांस्टेंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, कॉर्नर के अलावा। एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर में भी इसी तरह का एक अरेंजमेंट होगा। ये देखो, ये एक मैं बनाता हूँ, ये आपका एक यूनिट सेल, इसके फेस पर भी प्रेजेंट होगा, ये और ये तो कॉर्नर है, ये से 8 कॉर्नर है, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, इसके अलावा फेस पर भी प्रेजेंट होगा। फेस कितने होते हैं हमारे, जैसे कमरा है, कमरे की कितनी दीवारें होती है, 4 दीवारें होती है ना, तो वो फेस कहलाएंगे। तो 4, तो एक कमरे में कितने फेस होंगे, 4 तो दीवार होंगी, एक छत होगी और एक फर्श होगा, है ना। ऐसे 6 फेज होंगे टोटल, है ना। तो इस तरह से क्यूबिक यूनिट सेल में भी 6 फेज होंगे, तो 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, है ना। इस तरह से 6 फेज होते हैं। तो अगर ये जो आपकी 4 दीवारें, इन दीवारों के बीच में एक एटम प्रेजेंट हो, जैसे आपकी एक दीवार है, उस वॉल के एक बीच में एटम प्रेजेंट हो, तो उन चारों दीवारों पे हो, छत पे हो और एक फर्श पे हो, तो ऐसे 6 जगह पर एटम प्रेजेंट होते हैं फेज पर। तो फेज किसको बोलते हैं, आपको समझ में ही हो गया। तो ये ऐसे 6 फेज है, 6 फेज के हर जगह पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक, एक होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, देखो एंड सेंटर इन यूनिट सेल वन कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में प्रेजेंट हो, जैसे कि एक आपका यूनिट सेल है, दिस, ये आपका एक यूनिट सेल है, ये दिस, ये इनके अपोजिट फेसेस पर हो, जैसे कि अपोजिट फेस कौन से, एक ऊपर का और एक नीचे का, ऊपर नीचे एक फेज में हो, तो ये इस तरह से कहलाता है। ठीक है, या आमने सामने हो, है ना। तो अगर अपोजिट फेजेस पर प्रेजेंट है तो हम उसको एंड सेंटर्ड बोलेंगे। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, प्राइमिटिव यूनिट सेल के आप ये डायग्राम देख सकते हो। प्राइमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं, 7 प्राइमिटिव यूनिट सेल होते हैं एक क्रिस्टल में। 7 तरह के अरेंजमेंट हो सकता है। अभी तो हमने सिर्फ क्यूब बनाया था, ये क्यूबिक अरेंजमेंट में आप देखोगे तो ए, बी और सी तीनों इसकी एज, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है लगभग समान होती है, और इनके अल्फ़ा बीटा और गामा, जैसे ये बीटा ये भी 90 डिग्री होगा, अल्फ़ा ये भी 90 डिग्री का होगा और गामा ये भी 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल देखो सामने से, ये बीटा एंगल है,
इस तरफ से आप देखोगे, मतलब किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इधर वाला एंगल देखो और ये ऊपर वाला एंगल देखो, है ना, ये सब एक इक्वल होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। टेट्रागोनल किसको बोलते हैं, देखो आप इसमें आप देखोगे टेट्रागोनल, ये देखो इसमें लंबाई चौड़ाई दिख रही है सेम आपको, लेकिन ऊंचाई इसकी अलग है ना, लेकिन एंगल तीनों का सेम है, अल्फ़ा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के हैं। ऑर्थोरोम्बिक में आप देखोगे, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग लेंथ की होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग लेंथ की होगी, लेकिन एंगल इन तीनों में भी सेम होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा 90 और गामा 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक आप देखोगे तो मोनोक्लिनिक में भी आप क्या देखोगे कि इसमें भी लंबा ए बी और सी तीनों अलग अलग होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी, बट एंगल इसमें आप देखोगे तो एंगल का फ़र्क आएगा। अल्फ़ा और बीटा ये दोनों तो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों 90 डिग्री के होंगे, सॉरी अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, वो 120 डिग्री के इक्वल नहीं है। ये आप इस शेप को देखो, ये कहलाता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल किसको बोलते हैं, जब ए और बी तो एक जैसे हों, जैसे लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो लेकिन ऊंचाई अलग हो, और इस तरह का कोई शेप बने। देखो अल्फ़ा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। ये वाला यूनिट सेल आप देखोगे, इसमें देखो ए, ये कौन सा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होंगी, लेकिन इनके बीच का एंगल अलग होगा। अल्फ़ा और बीटा जो है एंड गामा, ये तीनों ही 90 डिग्री के नहीं होंगे, तीनों में से एक भी 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये रोम्बोहेड्रल कहलाता है। और लास्ट वाला होता है आपका ट्राइक्लिनिक। ये देखो आप ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए बी सी तीनों अलग अलग होंगे, और अल्फ़ा अलग होगा, बीटा अलग होगा, गामा और ये सभी 90 डिग्री के नहीं होंगे, सारे एंगल अलग अलग होंगे इसमें, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा बीटा भी इक्वल नहीं होंगे, बीटा गामा भी इक्वल, मतलब सारे एंगल अलग अलग होंगे, उसको हम ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। तो ये टेबल दे रखी है आपकी, 7 प्राइमिटिव यूनिट सेल, 7 तरह के प्राइमिटिव यूनिट सेल होते हैं, इनसे 14 ब्राइस लेटिक्स बनेंगे। देखो क्यूबिक सबसे पहले देखें तो क्यूबिक में पॉसिबल वेरिएशन कैसा होगा, प्राइमिटिव बनेगा, बॉडी सेंटर बनेगा, फेस सेंटर बनेगा, ये ए बी सी, और इसका एग्जांपल NaCl जिंक ब्लेंड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेट्रागोनल, इसमें 2 तरह के बनते हैं, प्राइमिटिव और बॉडी सेंटर, ए इज इक्वल टू बी, बस बी इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 तरह के बनते हैं, प्राइमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एन सेंटर, ए बी सी तीनों अलग अलग होते हैं, और लेकिन तीनों का एंगल 90 डिग्री, है ना। हेक्सागोनल, इसमें प्राइमिटिव बनेगा, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर होंगे बट सी अलग होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट है ना। अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री का होगा, गामा 120 डिग्री का होगा। रोम्बोहेड्रल में आप देखोगे तो इसमें सिर्फ बनेगा प्राइमिटिव का, ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे, बट एंगल इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा बीटा तो बराबर होंगे और बीटा गामा भी बराबर होंगे, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में देखो प्राइमिटिव दे रखा है, एंड सेंटर दे रखा है, 2 तरह के पॉसिबल वेरिएशन है ना, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप इसको देखें। अब ये देखो 14 तरह के यूनिट सेल का इसमें अरेंजमेंट दे रखा है, यूनिट सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्राविस लेटिक्स, 14 तरह के ब्राविस लेटिक्स इसमें दे रखे। सबसे पहले देखो आप, ये कौन सा है, ये क्यूबिक वाला अरेंजमेंट है, क्यूब है। प्राइमिटिव जहाँ पे कॉर्नर पे एटम होते हैं, देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे एटम है। बॉडी सेंटर जहाँ पे कॉर्नर पे एटम होते हैं और एक बिल्कुल बॉडी के बीच में होता है। फेस सेंटर में देखो कॉर्नर पे एटम होते हैं और फेसेस पे भी एटम होते हैं, देखो एक फेज ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ऐसे 6 फेजेस पे 6 एटम दे रखे हैं। दूसरा वाला देखो, थर्ड वाला, ये इसमें है कौन सा है, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई सेम बट ऊंचाई अलग, है ना। प्राइमिटिव होगा कॉर्नर पे और बॉडी होगा कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोरोम्बिक लेटिस, अनइक्वल साइड, एंगल बिटवीन ऑल फेसेस 90 डिग्री। देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगी, बट इसमें एंगल सब में 90 डिग्री होगा। तो एक तो प्राइमिटिव बनेगा कॉर्नर पर, एक एंड सेंटर बनेगा अपोजिट फेस पर होगा, एक ऊपर एक नीचे, या
या तो ऊपर नीचे या इस तरफ है ना। बॉडी सेंटर कॉर्नर पे और फिर बॉडी के सेंटर में। फेस सेंटर में क्या कॉर्नर पे होगा और 6 फेजेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें दे रखा मोनोक्लिनिक। देखो इसमें इसमें मोनोक्लिनिक में कौन सा दे रखा, प्राइमिटिव और एंड सेंटर। ठीक, और ये यहाँ पर दे रखा है एक और, इसको देखो आप, हेक्सागोनल रियलिटिक, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ, एक साइड अलग होंगी, टू अदर टू साइड, मार्क्ड एंगल ऑन टू फेजेस आर 60 डिग्री। इसमें एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ये रोम्बोहेड्रल है, देखो ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सभी इक्वल लेंथ की होगी, बट एंगल क्या है, एंगल ऑन टू फेजेस आर लेस देन 90 डिग्री, 2 फेज के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम होगा। और लास्ट वाला है ट्राइक्लिनिक लेटिक्स, इसमें क्या होगा, अनइक्वल साइड्स होंगी ए बी सी, और ए बी सी और अनइक्वल, मतलब सब कुछ अलग अलग होगा, लंबाई चौड़ा ऊंचाई अलग, सारे एंगल भी अलग। ठीक, 90 डिग्री से। तो ये है आपके 14 टाइप के ब्राविस लेटिक्स, इनके एक बार बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, सो इतना ही आज के लिए। जो भी हमने पढ़ा है इसको रिवाइज़ करें, पढ़ें अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।